मेरा नाम QIXIN है। मैं शी समूह के अध्यक्ष की सहायक थी। शी की सहायक। दवा देकर खुशी मांगना, खुद को पेश करना। शी के बिस्तर पर चढ़ गई। शी के विमान दुर्घटना में मरने के बाद मैं बच्चे को लेकर शी की आने वाली पत्नी के रूप में शी परिवार में रहने लगी। धन और आराम की खुशहाल जिंदगी जीने लगी। महोदया, बड़े बेटे वापस आ गए हैं। क्या तुम क्या कह रहे हो? बेटा नहीं मरा, वह वापस आ गया है। बर्बाद हो गई। बॉस शी, मैं गर्भवती हूँ। यह आपका बच्चा है। गिरा दो। यह तो आपका अपना खून है। आप इतने निर्दयी नहीं हो सकते। क्यों नहीं? जिस दिन से तुमने मुझे लुभाया, तुम्हें पता होना चाहिए था कि यह अंत होगा। शी परिवार का खून, हर कोई इसे छू नहीं सकता। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अगर तुम इस बच्चे को चुपके से जन्म देने की हिम्मत करोगी, मेरे पास तुम्हें सजा देने के कई तरीके हैं। XIN, अब क्या करें? मुझे कैसे पता? अगर शी को पता चल गया कि मैंने उसकी अनुमति के बिना उसका बच्चा जन्म दिया और उसकी प्रेमिका बनकर उसके महल में रह रही हूँ, वह मुझे जरूर मार डालेगा। नहीं, मुझे भागना होगा। तुम यह क्या कर रही हो? मुझे पता है तुम बेटे को बहुत याद करती हो, लेकिन उससे मिलने के लिए इतनी जल्दी छत से कूदने की जरूरत नहीं है। महोदया और बेटे, सचमुच प्यार सोने से भी मजबूत है। लेकिन महोदया, आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। बेटा शायद भूल गया है, आपको याद नहीं है। भूल गया? यह तो भगवान की मदद है। महोदया, आपको थोड़ा खुश क्यों लग रही हैं? भूल गया तो मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, उसका भूल जाना कोई मायने नहीं रखता। मैं बस चाहती हूँ कि वह अच्छे से जिए। महोदया और बेटे, सचमुच प्यार सोने से भी मजबूत है। लेकिन महोदया, आप चिंता न करें, हम जरूर बेटे की याददाश्त वापस लाएंगे। ठीक है, तो चलो हम जल्दी से एडी से मिलते हैं। मुझे उसकी याद आ रही है। एडी, मेरा घर। एडी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। तुम हो। अरे नहीं, क्या उसे याद आ गया? सामान्य चेहरा, लगता है कहीं देखा है। एडी, एडी, तुम्हें सच में याद नहीं है? मैं तुम्हारी XIN हूँ। माफ करना, मेरे दिमाग में चोट लगी है, मुझे बहुत कुछ याद नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, बस तुम जिंदा हो यही काफी है। मैडम, आप बहुत समझदार हैं।
भाई, क्या यही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मैडम, यही हैं जिन्होंने युवराज की जान बचाई। उनका नाम लुएक्सायन है। हाँ, उस समय लुएक्सायन और डे चाचा ने मुझे बचाया था। मैं संयोग से बच गया। एक्सायन, धन्यवाद। तुमने एई की जान बचाई। सिर्फ एई ही नहीं, तुमने बच्चे को बचाया। तुमने पूरे शी परिवार को बचाया। बचा? हाँ एजी, तुमने अभी तक हमारे बच्चे को नहीं देखा है। चलो हम उसे देखने जाते हैं। भाई, क्या यह सच में तुम्हारा घर है? घर में सिर्फ महिलाओं की चीजें क्यों हैं? बुरा हुआ। फिर भी बड़े घर में रहने का एहसास बहुत अच्छा है। अहंकारी। अहंकारी पूंजीपति। कचरा कचरे के डिब्बे में ही रहना चाहिए। क्योंकि एरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं चीजों को देखकर तुम्हें याद करूंगा, इसलिए मैंने तुम्हारी सारी चीजें संभाल ली। मैडम बहुत दुखी हैं। माफ करना। क्यूआईएक्सआईएन। एक्सायन, माफ करना। मैंने तुम्हें इतना इंतजार करवाया। माँ। चेन, क्या माँ को याद किया? हाँ। हाँ। उसने मेरे लिए एक बच्चा भी पैदा किया। मैं नहीं था। वह अकेले बच्चे को पाल रही थी। बहुत मेहनत की होगी ना। वो अजीब अंकल कौन है? चेन, ये पापा है। पापा। मम्मी ने सही कहा, मैं ही तुम्हारा पापा हूं। पापा गले लगाओ। पापा तुम अब तक कहाँ थे? माफ करना। 3 साल पहले जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, पापा को एक्सीडेंट हो गया और वो समुद्र में गिर गए। बहुत देर तक ढूंढा, फिर घर का रास्ता मिला। पापा समुद्र में गिर गए, पर मम्मी ने कहा तुम अंतरिक्ष में गए थे। वो इसलिए क्योंकि पापा अंतरिक्ष से समुद्र में गिर गए। तो पापा फिर से चले जाओगे? नहीं। बहुत अच्छा, अब मेरे पास पापा है। यही है जहां मैं पहले रहता था। और ये औरत क्यों इतनी अजनबी लगती है? क्या वो सच में मेरी प्रेमिका है? झूठ छुपा नहीं। नहीं, मुझे उसे तब तक संभालना है जब तक मैं पैसे कमा लूं। एडी, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? हाँ। एडी, ये हम दोनों की तस्वीर है। देखोगे?
मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी अगर तुमने चुपके से इस बच्चे को जन्म दिया। अच्छा हुआ मैंने पहले ही जोंग हुई को बता दिया। हमारे प्यार भरे पल। तो तुम एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से पढ़े हुए एनआरआई हो, अमीर घर के लड़के। वापस आकर मेरे सेक्रेटरी बने और फिर मुझसे प्यार करने लगे। हाँ, हम दोनों को काम करते हुए एक दूसरे से प्यार हो गया। बस हमारी हैसियत बहुत अलग थी, इसलिए हमने इसे गुप्त रखा। सच में? पर क्यों? मेरी यादों में ऐसा नहीं है। एजी, तुम पागल हो गए हो। तुम्हारी गर्दन दबाना, क्या यह हमारे प्यार का तरीका है? क्या उसे याद आ गया? नहीं, अगर उसे याद आ गया होता तो मैं मर चुकी होती। एजी, तुम सच में भूल गए। तुमने मेरी गर्दन क्यों दबाई? क्योंकि तुमने कहा कि यह और रोमांचक होगा। ऐसी आदतें भी होती हैं। पति जी, तुम भूल गए, कोई बात नहीं। फिर मैं तुम्हें याद दिलाती हूं। बॉस जी, भागी हुई डांसर को पकड़ लिया गया है। तुम्हें क्या हुआ? मुझे क्या हुआ? मैं ठीक हूं। अभी उठते समय कमर में मोच आ गई। कमर दर्द? क्या मैंने कल उसे बहुत थका दिया था? फिर भी तुम बिस्तर से उठ सकते हो? बिस्तर से उठ सकते हो? क्या उसे पता चल गया कि मैं नाटक कर रही हूं? नहीं, अभी भी थोड़ा दर्द है। माफ करना पियान, सब मेरी गलती है। अगली बार मैं संयम रखूंगा, तुम्हें इतना थकाऊंगा नहीं। नहीं। क्या सभी पुरुष इतने आत्मविश्वासी होते हैं? असल में मैं। ऐसी बातें मुझे पता हैं, लेकिन कहने में शर्म आती है। मुझे गले लगाओ, मैं तुम्हें नहाने ले जाता हूं। याददाश्त खोने के बाद व्यक्तित्व भी बदल गया है। संभलो, एक्सायन। तुम पैसे के लिए आए हो, दिल नहीं लगाना। तुम ब्रश नहीं करोगे? थोड़ी देर में हमें दादी से मिलना है। कोई बात नहीं। यह सब मेरा होना चाहिए था, क्यों? भाई घर वापस आया और सब कुछ बदल गया। लू जी, आपकी चाय। गलत है। मेरे भाई को फूलों से एलर्जी है। घर में लिली कैसे आ गई? यह लिली किसने रखी है? जोंगहुई, जल्दी हटाओ। बैंग माँ, भाई और भाभी कितने समय से साथ हैं? सही से पता नहीं, 2 साल पहले मालकिन छोटे बच्चे के साथ आई थी, तब हमें पता चला कि बच्चे की एक गर्लफ्रेंड है। तब पता चला, अगर सच में प्यार होता तो इतने सालों तक साथ रहने पर परिवार को कैसे पता नहीं चला, जब तक कि वह नकली न हो। पापा,
तुम पहले अपना काम करो। चलो खाना खाते हैं। एक्सायन, जल्दी आओ खाना खाने। एक्सायन, कल रात अच्छी नींद आई? आओ। अगर कुछ पसंद नहीं आया तो भाभी से कहना। नहीं, मैं इतनी नाजुक नहीं हूँ। इसके अलावा मेरी माँ ने कहा, तुमने और एही भैया ने शादी का सर्टिफिकेट नहीं लिया है। तुम अभी भी मेरी भाभी नहीं हो। एजी, माफ करना, मेरी गलती है। एक्सायन का ख्याल नहीं रख पाया। एक्सायन तुम्हारी भाभी है। बेवजह बहस मत करो। मूर्ख आदमी वाकई इस चाल में फंस जाते हैं। ठीक है, अगली बार ऐसा करोगे तो तुम अकेले खाना खाओगे। एजी, तुम धीरे धीरे खाओ, जल्दी खाओ। एक्सायन, तुम्हें आज हुआ क्या है? अब्बा ने जो कहा था तुम भूल गए क्या? भैया, माफ करना, मैं अब्बा की इच्छा पूरी नहीं कर सकता। मेरे पास पहले से ही एक्सायन और चिंचिन है। आगे से तुम सिर्फ मेरी बहन रहोगी। भैया, क्या तुम्हें वाकई उससे प्यार है? क्या तुमने कभी सोचा है शायद वह तुम्हें धोखा दे रही है? वह तुम्हारी प्रेमिका ही नहीं है। तुम्हारी भाभी अकेले कठिनाइयों से चिंचिन को बड़ा किया। चाहे उसका मकसद कुछ भी हो, वह सिर्फ मेरा मामला है। भैया, होश में आओ। अगर वह वाकई तुम्हारी प्रेमिका है तो घर में तुम्हारी एक भी तस्वीर क्यों नहीं है? घर में तुम्हें पसंद न आने वाले लिली के फूल क्यों रखे हैं? सिर्फ एक ही संभावना है, वह झूठी है और वह बच्चा भी तुम्हारा नहीं है। चुप रहो। एक्सायन, यह क्या होगा? बर्बाद हो गए। अब उसे शक होने लगा है। पियान, वो एजी, एक्सायन, वह मजाक कर रही थी। तुम गुस्सा मत होना। कोई बात नहीं, वह तुम्हारी जान बचाने वाली है। मैं उसे कैसे दोष दूंगा? चलो चलें, दादी हमारा इंतजार कर रही है। तुमने कहा कि तुम 3 साल से गायब थे। वह तुम्हें बहुत याद करती थी। चलो। मुझसे प्यार करो। वह कुत्ता आदमी मुझसे कैसे प्यार करेगा? हालांकि मैं सिर्फ उसके पैसे से प्यार करती हूँ, उसके व्यक्ति से नहीं। मैडम, आपको क्या हुआ है? वांग माँ, कहो, एडी को कैसे लोग पसंद हैं? मैडम, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? युवराज, वह निश्चित रूप से आप जैसे लोगों को पसंद करता है, जो कोमल और दयालु हैं। दयालु। मैं अपनी दयालुता कैसे दिखाऊं कि शी मुझसे प्यार करे? माँ, तुम्हें क्या हुआ है? गाड़ी रोको। क्या हुआ? गाड़ी रोको। क्या हुआ? डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूं। मैं इतनी कोमल और दयालु हूं, मुझे यकीन है कि तुम मुझसे प्रभावित हो जाओगे। एडी, जल्दी देखो। क्या तुम्हें पता है कि यह बहुत खतरनाक है? माँ, क्या तुम्हें कुत्तों से सबसे ज्यादा डर नहीं लगता? किसने कहा? कुत्ते इंसानों के सबसे वफादार दोस्त होते हैं। मैडम, यहाँ गाड़ियाँ ज्यादा है, बहुत खतरनाक है, मुझे करने दो। तो तुम धीरे चलना, इसे डराओ मत। यह अभी भी लोगों से थोड़ा डरता है। वह पहले गाड़ी में चढ़ो, पहले कुत्ते को पशु चिकित्सालय ले चलो। शुरू करो। वह है।
एडी, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। एडी, एडी, जागो। एडी, मुझे दोष मत देना अगर तुमने चुपके से इस बच्चे को जन्म दिया। मेरे पास तुम्हें सजा देने के कई तरीके हैं। एडी, जागो। एगी, मेरे पीछे से चुपके से बच्चा पैदा कर रही हो। वह सच में याद कर गया। जल्दी उसे उठाओ, उसे गाड़ी में ले जाओ और अस्पताल ले चलो। भाभी, मेरे भाई को चोट लगी है। तुम कहाँ जा रही हो? मैं घर जा रही हूँ कपड़े लेने। ऐसी चीजें वांग माँ को करने दो। भाभी, आपको खुद जाने की क्या जरूरत है? अभी मेरे भाई को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है। तुमने मेरी पीठ पीछे चुपके से बच्चा पैदा किया। क्या करूं? उसे वाकई याद आ गया। या तो सीधे गला घोंट दो। एडी, मैं वाकई तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरी एडी, एडी, मेरी एडी। डॉक्टर, एडी कैसी है? माताजी चिंता न करें, छोटे साहब के सिर में बस हल्की चोट है, वे जल्द ही उठ जाएंगे। जल्द ही उठ जाएंगे। कोई खास बात नहीं है, दोपहर तक अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। एक्सायन, तुम्हें क्या हुआ? तुम खुश नहीं लग रही हो। दादी, मैं बस बहुत उत्साहित हूँ। पापा, तुम उठ गए। बॉस जी, मेरी बात सुनो। धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। मेरा शुक्रिया। शीही को मैंने पागल बना दिया। तुम अभी क्या कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाहता था, भगवान का शुक्रिया कि उन्होंने तुम्हें फिर से मेरे पास से नहीं लिया। भगवान का शुक्रिया कि उन्होंने छोटे साहब को नहीं लिया। एडी, तुम्हें पता है मैं अभी कितना डर गया था? डर था कि तुम्हें याद आ जाएगा और मेरी जान ले लोगे। इन 3 सालों में एक्सायन ने बहुत कुछ झेला है। एडी, तुम्हें एक्सायन के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। तुम हो। ये शी माताजी है, वे आपकी दादी है। जब से माताजी और पिताजी का निधन हुआ, शी माताजी ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। एडी, तुम्हें मेरी याद नहीं है? दादी, उसे भी मेरी याद नहीं है। माताजी, दादी, बॉस जी, उसे किसी की याद नहीं है। दादी, एक्सायन। ठीक है, उसकी याददाश्त फिर से खो गई है। मालकिन और बहू बहुत दुखी है। मैं बहुत बुरा हूं जो इतने प्यार करने वाले 2 लोगों को इतना दुखी कर दिया। एडी, जब से तुम वापस आए हो, तुम्हारी और एक्सायन की शादी तय कर देनी चाहिए। शादी? शी की याददाश्त वापस आने लगी है। इस बार उससे शादी करके क्या हम वास्तव में शादी करने नहीं वाले हैं? एक्सायन का परिवार बहुत अमीर है। उसके पिता एक महान वैज्ञानिक हैं। माँ एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं, पढ़े लिखे परिवार से हैं और हमारे श्री परिवार के बराबर हैं। मैंने जांच करवाई है, अगले महीने की 5वीं तारीख एक अच्छा दिन है। तुम लोग उस दिन शादी कर लो। ठीक है। नहीं। तो मैं व्यवस्था करता हूं। एक्सायन, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो? नहीं शी। देखो, तुम्हारी अभी दुर्घटना हुई है। अब सबसे जरूरी उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को ढूंढना है। इन प्रेम की बातों के बारे में कैसे सोच सकते हैं? वह मुझसे इतना प्यार करती है, मेरी सुरक्षा के लिए नाम तक की परवाह नहीं करती। तुम चिंता मत करो, जब यह मामला सुलझ जाएगा मैं तुमसे शादी करूंगा। नहीं, मुझे जल्दी से भागने का तरीका ढूंढना होगा। सुनो एक्सायन, वैसे क्या तुमने उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को देखा है? दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति?
मैंने देखा। दादी, एडी, यह झाओमो है, तुम्हारा भाई। एमो, यह एही है, यह तुम्हारी भाभी है। इन सालों में तुम विदेश में थे, विदेशी व्यापार संभाल रहे थे। पहले ही मिलना चाहिए था। भाभी जी, नमस्ते। एमो, इन सालों में तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन अब एही वापस आ गई है, इसलिए काम की जिम्मेदारी एही को सौंप दी जाएगी। ठीक है दादी। भैया, जब आप अस्पताल से छुट्टी लेंगे, मैं कंपनी के सभी काम आपको सौंप दूंगा। वे भाई निकले। दादी, चूंकि यही ठीक है तो मैं चलता हूं। भाभी, झाओ साहब, नमस्ते। भाभी, कैसे मेरे भाई के वापस आते ही आपका मेरे प्रति व्यवहार बदल गया। मुझे अभी भी पसंद है जब आप मेरे सामने दया की भीख मांगते हैं। झाओ साहब, आप क्या कह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा। क्या? क्यों आए आओ? याद आया? झाओ साहब, आप गलत व्यक्ति को पहचान रहे हैं। मेरा नाम क्यों याओ नहीं है। मैं आपको भी ज्यादा नहीं जानता। भाभी, आप श्री परिवार की बहू बनना चाहती हैं, तो ये एकमात्र रास्ता नहीं है। आप ये भी कर सकती है, मेरे भाई को मार डालें और मुझसे शादी करें। हालांकि मैं समझ नहीं पा रहा कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। भाइयों के बीच झगड़े की बातें कम करें। क्या? आपकी खबर का इंतजार करूंगा, भाभी। क्यों आई आओ? लू जी, क्या कोई बात है? मेरे लिए किसी की जांच करें। पियान पियान, यह क्या है? भाग रही हूँ। शी को पहली बार याद आया है तो दूसरी बार भी याद आएगा। इसके अलावा उसके पास अब झाओ भी है। यह एक अनिश्चित बम है। लेकिन क्या वह अब आपसे बहुत प्यार नहीं करता? उसके साथ रहें, शायद वह आपकी रक्षा भी कर सकता है। रक्षा? उसका मेरे प्रति प्यार सिर्फ इस पर आधारित है जो झूठ मैंने उसके लिए बुना है। अगर सच सामने आ गया और उसकी बदसूरत हकीकत सामने आ गई, तो उसका मेरे प्रति प्यार तुरंत भयंकर गुस्से में बदल जाएगा। मैं यह जोखिम नहीं उठा सकता। आओ, यह ले लो, कल इसे बेच देना, कल सुबह ही। भाभी, आप क्या बेचना चाहती हैं? एक्सायन, एक्सायन, तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया, तुम गहने क्यों बेच रही हो? मैं नए के लिए पैसे बदल रही हूँ। तुम मुझसे आखिर क्या छिपा रही हो? पैसे के लिए नया बदलना। ठीक है, बताऊं? यह है कि क्या तुम जल्द ही काम पर नहीं जा रहे? मैं सोच रही थी मैं तुम्हारे लिए एक नया सूट बदलूंगी, लेकिन तुम जानते हो मैं एक गृहिणी हूं। मेरे पास तुम बकवास कर रही हो। शी परिवार इतना अमीर है, तुम्हें गहने बेचकर पैसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वह शी परिवार का पैसा है। मुझे शी के लिए सामान खरीदना है। निश्चित रूप से अपने पैसे का इस्तेमाल करना होगा। शी परिवार के पैसे का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? उम्मीद नहीं थी। वह मुझसे इतना प्यार करती है, वह मेरे लिए अपने खुद के गहने बेचने को तैयार हो गई। एक्सायन, एक्सायन, तुम्हारी अच्छाई मैंने स्वीकार कर ली, लेकिन एक लड़की के पास अपने गहने कैसे नहीं हो सकते? तुम्हें पहले खुद से प्यार करना होगा, फिर मुझसे प्यार करना।
क्या पता चला? रिकॉर्ड के अनुसार मिस क्यू वास्तव में कनाडा में बड़ी हुई है। पिता का नाम क्यू किशिंग है, एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है। माँ का नाम वेनरुमो है, एक चित्रकार है। अब दोनों कनाडा में बस गए हैं। इसे एक सुशिक्षित परिवार कहा जा सकता है। क्या उसके और कोई नाम है? असंभव। उसने जरूर कुछ छिपाया है। वह वास्तव में आसान नहीं है। अच्छा है कि मैंने झोंगहुई से एक नकली पहचान बनवाई। पियान पियान, तुम यहाँ क्यों हो? मैं सफाई के लिए आई हूँ। तुम यहाँ क्यों हो? मैं हाथ में क्या लिया है? तुम्हें मुझ पर शक है। ऐसा नहीं है, एक्साइन एक्साइन। तुमने उन्हें जान के लिए कहा। नहीं, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। नहीं। ठीक है, जब तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मेरा यहाँ रहना बेमानी है। तो मैं मर जाऊंगा। एक्साइन एक्साइन, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने अपनी याददाश्त खो दी है। वे सिर्फ मेरी चिंता कर रहे हैं। जल्दी चलो। भाई तुम उसके झांसे में मत आना, उसका नाम क्यूआई नहीं है। ठीक है, तुम कुछ मत कहो। आगे से मेरे मामलों में दखल मत देना। एक्साइन एक्साइन, गुस्सा मत करो। तुम चले जाओ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अगर तुम गुस्सा नहीं मिटाओगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। मैं तुम पर विश्वास करता हूं। मैं तुम पर इतना भरोसा करता हूँ और तुमने मुझे यहाँ धोखे से ले आए। श्री, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। माफ करो एक्साइन एक्साइन, मैं तुमसे वादा करता हूं, आगे चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम पर विश्वास करूंगा। बॉस जी, सचिव क्यों आए? कुछ रोमांचक खेलना चाहते हो? आओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। बॉस जी, मैं गलत था, फिर कभी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? सचिव क्यों आए? तुम मेरी प्रशंसा नहीं करते हो? गिरा दो। यह तुम्हारा अपना खून है। तुम इतने क्रूर नहीं हो सकते। क्यों नहीं? जिस दिन तुमने मुझे लुभाया था उस दिन से ही तुम्हें इस नतीजे का अंदाजा होना चाहिए था। मेरे शी परिवार का खून, हर कोई उसे छू नहीं सकता। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अगर तुमने चुपके से इस बच्चे को जन्म देने की कोशिश की, मेरे पास तुम्हें सजा देने के कई तरीके हैं। श्री, श्री क्या हुआ? श्री, एक्साइन एक्साइन, श्री, याद आ गया। तुम कहां जा रहे हो? मैं शी, तुम्हें क्या हुआ? शी, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। शी, क्या तुम कुछ याद कर रही हो? शिनशिन, मुझे मत छोड़ना, ठीक है? शी, आखिर हुआ क्या है? इन दिनों मुझे अक्सर याद आता है कि मैं पहले एक ठंडा और अहंकारी व्यक्ति था। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है, क्या ऐसा मैं वास्तव में तुम्हारा? मैं तुम्हें ऐसा कहने नहीं दूंगी। शी,
तुम सिर्फ बाहर से ठंडे हो, लेकिन असल में ये सब सिर्फ तुम्हारा बहाना है। तुम एक बहुत 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 अच्छे इंसान हो। तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? नहीं। मत करो। शिनशिन, तुम ठीक हो? मत करो, मत छीनो ए को। कोई मुझे नहीं छीन रहा, मैं यही हूं। डरो मत। जब मैं 3 साल के लिए गायब था, उसे बहुत कष्ट झेलने पड़े होंगे। यह तरीका काम नहीं करेगा। शी को पहले ही पुरानी बातें याद आ गई हैं। मुझे जल्दी से किसी तरह निकलना होगा। अभी तक नहीं गए? भाई यह बेवकूफ एक महिला धोखेबाज से इतना मोहित हो गया। मो भाई, कियाओ हमारी इतनी सारी बातें जानती है, तुम उसे अभी तक क्यों रखे हुए हो? एक महिला है, कुछ भी बड़ा नहीं कर सकती। मो भाई, क्या तुम उसे पसंद करने लगे हो? तुम ये मत भूलना, वो अभी तुम्हारी नाम मात्र की भाभी है। तो क्या हुआ? वो पहले ही मेरी होनी चाहिए थी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बीच क्या दुश्मनी है, लेकिन हमारी मांग एक ही है। तुम मुझे उसकी असली पहचान बताओ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा उसे शी परिवार से बाहर निकालने में। तुम क्या चीज हो? हमारे मो भाई से बात करने लायक भी नहीं हो। आओ लोग, इसे बाहर फेंक दो। सच्चाई चाहिए, खुद ढूंढो। क्यों आई आओ? मैं किसी को भी अपने भाई को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। मो भाई, क्या तुम सच में क्युआयाओं की बात उस औरत को बताने वाले हो? डांस हॉल में लोगों की कमी है ना? मैडम, मैडम बहुत दुखी हैं। शिरीना, बूढ़ी माँ उसे पुराने घर में बातें करने के लिए ले गई है। अभी वापस नहीं आएंगे। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? शॉपिंग और खाना खाने। क्या थोड़ी समझदारी नहीं हो सकती? आखिर कहाँ जा रहे हो? शॉपिंग और खाना खाने। पहले शॉपिंग फिर खाना। देखो तुम। एजी, मैं अकेले घर पर बोर हो रहा हूँ। 10 बज गए हैं। तुम लोग कहाँ शॉपिंग करने जा रहे हो? और फिर शॉपिंग। चेंचन को क्यों ले जा रहे हो? क्या वैंग माँ चेंचन की देखभाल नहीं कर सकती? मैडम, माफ कीजिए मैडम, मैं गलती से सो गया था। मैं छोटे साहब की अच्छी देखभाल नहीं कर पाया। एजी, वो असल में मुझे सब पता चल गया है। कमरे में मेरा इंतजार करो।
खत्म हो गया। लगता है लू एक्साइन ने सब कुछ बता दिया है। क्या करूं? शायद मरने की कोशिश करूं, उसकी सहानुभूति पाने के लिए। बहुत दर्द होता है। शायद किसी और तरीके से करूं। वह क्या कर रही है? मेरी खुशबू महसूस कर रही है क्या? सिर्फ एक दिन नहीं मिले और वह मुझे इतना याद कर रही है। बोलो, मुझे क्यों नहीं बताया? क्या वह मुझसे पूछ रहा है? उसे क्यों नहीं बताया कि मैंने जन्म दिया? चेन की बात है क्या? वो बॉस शे। ऐसा है, असल में ये बात मैं भी नहीं। मुझे नहीं, मैं जानबूझकर नहीं, मैं वास्तव में। तुम मुझे बता सकते हो। लेकिन मुझे डर लगता है। आखिरकार आपने कहा था कि आपको पसंद नहीं दूसरों को शी परिवार के खून से छेड़छाड़ करना। मुझे तुम्हारा काम पसंद नहीं है। काम? तुम्हें घरेलू काम पसंद नहीं है। अपना काम करना चाहती हो, ये बिल्कुल समझ में आता है। घरेलू काम? लेकिन तुम जानती हो, मैं एक घरेलू महिला हूं। मैं नहीं। मैं अकेले घर में बैठकर बहुत बोर हो जाती हूं। मेरी बात को ऐसे भी समझा जा सकता है। पियान, तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं हो, तुम खुद हो, अपनी जिंदगी चाहती हो, अपना काम। मैं समझ सकता हूं, मैं तुम्हारा साथ देता हूं। मुझे पता था तुम मेरे लिए सबसे अच्छी हो। माफ करना, मैंने तुम्हें घर में कैद कर दिया। और हाँ, कल मुझे शी परिवार में वापस जाना है। तुम मेरे साथ चलो। मैं? शायद तुम मेरी याददाश्त वापस लाने में मदद कर सकती हो। जल्दी से। किपियान, एक दिन मैं तुम्हारा मुखौटा उतार दूंगा। उठो पियान। तुमने कहा था ना, आज मेरे साथ ऑफिस जाओगी। ऑफिस नहीं। अगर शी ऑफिस में याददाश्त वापस आ गई तो मेरी जान चली जाएगी। शी, मुझे नहीं पता क्या हुआ, आज सोकर उठा। पेट में बहुत दर्द है। मुझे लगता है आज मैं तुम्हारे साथ ऑफिस नहीं जा सकूंगा। अकेले जाओ। तुम तो नहीं मेरे साथ ऑफिस जाना नहीं चाहती हो ना? मैं? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? देखो, चिन अभी छोटा है, उसे माँ की जरूरत है। मैंने सच में एक अच्छी पत्नी और माँ पाया है। ठीक है, जब चिन बड़ा हो जाएगा तुम मेरे साथ काम पर जाना। सो जाओ। भाभी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? भाई, आ गया। ठीक है, ये मेरे दोस्त की कंपनी है, तुम यहां जाओ, वो तुम्हें एक नौकरी दिलवाएगा। ठीक है, धन्यवाद भाई। जाओ मो। यह तुम्हें किसने दिया? क्या डर गए ना? क्यों आई आओ? मत सोचो कि मुझे नहीं पता, तुम असल में बिल्कुल नहीं हो किसी बड़े घराने की बेटी। दुनिया में तुम जैसी इतनी बेवकूफ इंसान कैसे हो सकती है? तुम्हें बेचा जा रहा है और तुम अभी भी मस्त हो। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है?
मैं तुम्हें एक अच्छी सलाह देता हूँ। यह झाओमो बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है। जल्दी से हाथ खींच लो, नहीं तो मैं और तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। एक्साइन एक्साइन, क्या हम उसे ऐसे ही देखते रहेंगे पकड़े जाने के लिए? उसे जाने दो। जब वह यमराज को सिर झुकाएगी तब अच्छे से उसके दिमाग का पानी निकाल देना। उसके दिमाग का गंदा पानी। बेवकूफ इंसान बहुत परेशानी देती है। एक्साइन एक्साइन, तुम कहाँ जा रही हो? अब मुझे बता सकते हो क्यूआई एक्साइन की असली पहचान क्या है? लू एक्साइन। एक्साइन एक्साइन। एक्साइन एक्साइन, क्यों आए आओ? तुम मेरी बात सुनो। इस म्यान शहर में दया सबसे बेकार चीज है। सोच लिया क्या? क्या तुम मेरे साथ अच्छे से जीना चाहती हो या उनके साथ मरना चाहती हो? एक्साइन एक्साइन, एक्साइन आओ, मैं सच में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम पहले जाओ। नहीं, साथ में चलेंगे। जल्दी करो, अभी भी उम्मीद है। चलो। लू एक्साइन। पकड़ लो। मो भाई, वो औरत हमें पीछा कर रही है। उसे पीछे छोड़ दो। एक्साइन एक्साइन, भाभी, ये क्या कर रहे हो? मिस्टर झाओ, क्या तुम सिर्फ एक सौदा करना चाहते हो? चलो एक सौदा करते हैं, तुम उसे छोड़ दो। मैं तुम्हें एक अच्छी खबर। क्या खबर? मिस्टर झाओ, क्या तुम जल्द ही जनरल मैनेजर के पद से हटने वाले नहीं हो? क्या तुम नए जनरल मैनेजर की अगली योजना जानना नहीं चाहते? भाभी, तुमने मुझसे जो वादा किया था। मिस्टर झाओ, तुम भूल गए। मैं तो एक धोखेबाज हूं। भाभी सच में भावुक है। एक बिल्कुल असंबंधित औरत। तुम उसकी जान बचाने के लिए तैयार हो। वह कोई असंबंधित औरत नहीं है। वह मेरे पति की बहन है, मेरी ननद है। झाओमो, यह तुम्हारी दूसरी बार है। अगर तीसरी बार हुई तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मुझे लगता है कि शी परिवार को एक खूनी नाजायज बच्चा पसंद नहीं आएगा। भाभी, तुम्हारे पास मुझे धमकाने का समय है, तो अपने बारे में सोचो। तुम बताओ, क्या भाई एक झूठी औरत को चाहेंगे
मुझे भाई की बहुत चिंता है। तुम बताओ, वो एक कुतिया के चक्कर में फंस गया। कोई बात नहीं, तुम जाकर बता दो। वैसे भी मृत्यु के रास्ते में तुम मेरे साथ हो, चिंता मत करो, मैं अकेली नहीं रहूंगी। तो तुम म्यान शहर से भाग कर आए हो। कोई विदेश से लौटी हुई नामी औरत नहीं। भैया की तुमसे प्यार नहीं करता। हाँ, दर्द हो रहा है। तुम्हारी घमंडीपन की वजह से। क्या दिखावा कर रही हो? अगर दिखावा नहीं करती तो ठीक होता। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अगर मान लेती तो यह सब होता क्या? मेरा पैर चोटिल होता क्या? घमंडी लड़की। मूर्ख बहन। तो तुम क्या करने वाली हो? भैया को यादाश्त वापस आ जाएगी। हमेशा भागने के लिए तैयार रहो। तब शी और शी परिवार की बहू की जगह तुम्हारी होगी। बॉस शी, ये आपका कार्यालय है। तुम ठीक हो ना? पता है मुझे लुभाने का क्या अंजाम होगा। बिल्कुल पता है। बॉस शी, क्यों? यह सब उसने जो कहा था उससे अलग क्यों है? बॉस शी, यह संभव नहीं है। वह मुझे धोखा नहीं दे सकती। जल्दी करो, मुझे वापस ले चलो। क्या तुम सच में जा रही हो? तुम भैया से सच कह सकती हो, शायद वह तुम्हें माफ कर दे। कोई भी झूठ बोलने वाले को माफ नहीं करेगा, घमंडी इंसान को, खासकर शी को। एक्सायन। यह मेरी माँ ने मेरी शादी के लिए दिया था। तुम ले लो। शर्माने की जरूरत नहीं है, तुम ले लो। ठीक है, पैसे की कमी थी। तुम कहां जा रही हो? दूसरी बार शुरू करना। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा भाई आज रात ओवरटाइम करेगा? इतनी जल्दी वापस नहीं आएगा। किसे पता था? तुम्हारे लालच की वजह से नहीं। सोना चांदी क्यों लेना चाहती थी? मैं 3 तक गिनूंगा, साथ में जवाब देना। 2, 3। रिश्तेदारों से मिलने की यात्रा। यात्रा करते हुए रिश्तेदारों से मिलना। भाई भाभी अकेले घर में इतने समय से हैं। उन्हें बाहर घूमने जाना चाहिए। तुम कनाडा जा रहे हो? क्या तुम्हारे माता पिता कनाडा में नहीं हैं? जानकारी के अनुसार मिस क्यूई वास्तव में कनाडा में पली बढ़ी है। पिता का नाम क्यू शेंग है, वो एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, और माँ का नाम वेन रूमू है, वो एक चित्रकार है। और अब वे कनाडा में बस गए हैं। ये एक शिक्षित परिवार माना जा सकता है। हाँ, कनाडा। हाँ, मैं कनाडा घूमने जा रहा हूँ और रिश्तेदारों से मिलने भी। समय हो गया है, मुझे फ्लाइट पकड़नी है, मैं चलता हूँ। तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। नहीं। हाँ भाई, तुम अभी ठीक हुए हो, दूर की यात्रा के लिए उपयुक्त नहीं है। भाभी को अकेले जाने दो। नहीं, लूजिन, तुम क्या कह रहे हो? मैं जिनजिन का पति हूं। बेशक मुझे उसके साथ जाना चाहिए, और मैंने अभी तक अपने ससुराल वालों से नहीं मिला हूं। शीजिन, मेरे लिए कनाडा की टिकट खरीदो। ठीक है बॉस शी। नहीं। क्यों? क्योंकि वे मर चुके हैं। मेरा मतलब है, अगर उन्हें पता चले कि तुम उनसे मिलने जा रहे हो, वे बहुत खुश हो जाएंगे। तो और भी जाना चाहिए, चलो। नहीं। जिनजिन, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे माता पिता से मिलूं? ऐसा कैसे हो सकता है? यह सिर्फ यह देख रहा हूं कि तुम बहुत थक गए हो। मैं नहीं चाहता कि तुम इधर उधर भागो।
चलो ऐसा करते हैं, मैं अपने माता पिता को कनाडा से जियांगचिंग आने के लिए कहूंगा। इस तरह तुम्हें इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? भाई भाभी, हम दोनों कुछ और बात करते हैं, तुम आराम करो। ठीक है, तुम बात करो। अब क्या करें? क्या कर सकते हैं? जोंग हुई को चेंचिन को वापस लाने के लिए कहो, फिर 2 अभिनेताओं को ढूंढो और इस मामले को छिपा दो। बस यही तरीका है। अभिनेताओं को ढूंढो। भाभी, क्या हम भाई को सच नहीं बता सकते? तुम नहीं जानती वह पहले कैसा इंसान था। भाभी, क्या हम भाई को सच नहीं बता सकते? तुम नहीं जानती वह पहले कैसा इंसान था। QIXIN, हाँ, तुम्हारी हिम्मत बहुत है। मेरे सामने झूठी रिज्यूम बनाने की हिम्मत करते हो। मेरी रिज्यूम झूठी है, लेकिन मेरी क्षमता असली है और दूसरों से ज्यादा वफादार रहूंगा। वैसे भी उस जैसे ऊंचे सपने देखने वाले इंसान को धोखा खाना बर्दाश्त नहीं होगा। भाई, तुम यहाँ कैसे? तुम और XIN, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं भाई, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम मत बोलो, मुझे सब पता है। वह बस जाना चाहती है। भाई, क्या याददाश्त वापस नहीं आएगी? भाई भाभी, वह क्या उसे किसी और से प्यार हो गया है? किसी से प्यार हो गया है। मैं महसूस कर सकता हूँ, मर्द की छठी इंद्रिय हमेशा सही होती है। इन दिनों वह हमेशा तरीके ढूंढती है। बाहर जाने के लिए वह मेरे साथ काम पर जाने को भी तैयार नहीं है। नहीं। हाँ हाँ, कुछ दिनों बाद तुम्हारा जन्मदिन है भाभी, तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा तैयार कर रही है। हाँ, जन्मदिन का तोहफा? क्या जन्मदिन का तोहफा? हाँ, जन्मदिन का तोहफा। XIN, एगी को कैसे बता दिया? XIN, तुम मेरा जन्मदिन मनाने वाले हो? बिल्कुल प्यारे। तो मेरा जन्मदिन कब है? उसका जन्मदिन कब है? मुझे कैसे पता चलेगा? पति। तब तुम जान जाओगे, ठीक है? सच में धन्यवाद XIN। तो क्या मैं अपना जन्मदिन का उपहार खुद चुन सकता हूँ? खुद चुनने में कोई समस्या नहीं है। तुम क्या चाहते हो? क्या तुम्हारी मां पेंटर नहीं है? मैं चाहता हूँ कि तुम हम दोनों की एक पेंटिंग बनाओ, हम दोनों की तस्वीर। हाँ बिल्कुल। चाहे भाई की याददाश्त वापस आए या नहीं, लेकिन कम से कम इस पल वह सच में भाभी से प्यार कर रहा है। क्या मैंने उसे सिर्फ इसलिए पसंद किया क्योंकि वह बहुत सुंदर थी? क्या हुआ एडी? कुछ नहीं। और हाँ, क्या तुम आज अपने माता पिता को लेने नहीं जा रहे थे? हम जल्दी उठो। XIN का क्या होगा? तुम्हारे पिता की भूमिका निभाने वाले एक्टर ने अनुबंध तोड़ दिया। क्या हुआ? एडी, मुझे कुछ काम है, पहले जाता हूँ। पहले काम निपटाता हूँ। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं, अचानक ऐसा क्यों पूछ रहे हो? पासवर्ड। बस हो गया। अगर शी को पता चल गया कि मैंने उसे धोखा दिया, तो वह मुझे नर्क से भी खोज कर सजा देगा। पासवर्ड।
एडी, क्या तुम्हें सच में मेरा मोबाइल पासवर्ड याद नहीं है? मैं याद रखना चाहिए। हमारा मोबाइल पासवर्ड हमारी पहली बार की तारीख है। हमारी पहली बार। छोड़ो, माफ करो एक्साइन। छोड़ दो। एडी, हमें अलग हो जाना चाहिए। तुम हमारी पुरानी यादें भूल चुके हो और अब मुझ पर शक करने लगे हो। मुझे लगता है कि ऐसा होने पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। कोई मतलब नहीं है। एक्साइन माफ करना, मैंने बहुत सोचा। छोड़ो एडी। एक्साइन। श्री, माफ करना। हेलो, जल्दी मेम साहिबा के पीछे जाओ। आखिर हुआ क्या है? पता नहीं, अचानक गायब हो गया। तो क्या करें? उसके पिता नहीं आएंगे, तब शी मेरे पिता को नहीं देख पाएगा। उसे शक होगा। नहीं तो सीधे कह दो कि तुम्हारे पिता मर चुके हैं। तुम सच में बड़े बेटे हो। तुम्हारा भाई सिर्फ भूल गया है, वह बेवकूफ नहीं है। भाई, तुम भी कॉफी पीने आए हो। यहाँ की कॉफी अच्छी नहीं है। मैं तुम्हें अच्छी कॉफी पिलाने ले जाऊंगा। नहीं, तुम मेरी बहन हो। तुमने मेरी भाभी की मदद करके मुझे धोखा दिया। क्या करें? माँ, पापा अभी भी मुझे माफ नहीं कर सकते हैं क्या? तुम जानते हो ना तुम्हारे पापा का स्वभाव। शुरू से ही वह तुम्हारे खिलाफ थे, बिना नाम के, किसी और के बच्चे पैदा करने के लिए। लेकिन माँ, तुम जानती हो, अगर मेरे पास वह बच्चा नहीं होता तो 3 साल पहले मैं शिही के साथ चला जाता। लेकिन वह तुमसे प्यार नहीं करता पियान। इस बार वह वापस आया है। उसने तुमसे शादी करने का इरादा नहीं दिखाया। उसके दिल में तुम नहीं हो पियान। तो पियान इसलिए मुझे उसके माता पिता से मिलने नहीं देना चाहती थी। अच्छा बच्चा, माँ की बात मानो। हम यह अपमान नहीं सहेंगे, ठीक है? मैं उससे शादी करूंगा। शिही, तुम यहाँ कैसे हो? मुझे तुम्हारी चिंता थी, इसलिए तुम्हारे पीछे आ गया। तुमने अभी क्या कहा? सासू माँ, मैं एक्साइन से शादी करूंगा। एक्साइन माफ करना, मैं देर से आया। तुम चिंता मत करो, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अंगूठी मैं बाद में तुम्हें दूंगा। पति, तुम सच कह रहे हो? तुमने पति कहा है तो बिल्कुल सच है। मैं अभी दादी के पास जाता हूं और कहता हूं कि हम शादी कर रहे हैं। शादी, ठीक है। पियान ने तुम्हारा इतने साल इंतजार किया है। तुम्हें पियान को जवाब देना चाहिए था। दादी, यह बात इतनी जल्दी नहीं है। शायद हम इंतजार कर सकते हैं जब तक भाई की याददाश्त वापस आ जाए। यह कैसे हो सकता है? चिंचिन दिन ब दिन बड़ा हो रहा है। हमारा परिवार अंतः चिंचिन और चिंचिन को एक जवाब देना होगा। परसों कंपनी की 30वीं वर्षगांठ है। तुम इस मौके का फायदा उठाकर शादी कर लो। बधाई हो भाभी, सफलतापूर्वक ऊपर पहुंच गई। झाओमो, अपनी हैसियत का ध्यान रखो। यह शी परिवार है। तुम कहो, अगर बड़े भाई को पता चले कि उनकी पत्नी एक हर किसी के साथ रहने वाली नर्तकी है, तो क्या तुम्हें लगता है वो तुम्हें चाहेंगे? भाई, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? परस्पर लाभ से ही जीत होती है। सिर्फ एक शी। मैं तुम्हारे लिए उसे मार दूंगा। भाभी, तुमने आखिरकार समझ लिया, तो मैं भाभी का अच्छा समाचार इंतजार करूंगा। ठीक है, अगले जन्म में मैं तुम्हें अच्छा समाचार जरूर दूंगा। किजिन, झाओमो, तुम मुझे धमकाना बंद करो। तुम जो करना चाहते हो करो। सबसे बुरा, हम एक साथ मर जाएंगे। एक साथ नरक में रहेंगे। वेश्या और कुत्ता हमेशा के लिए। मर। तुम सपने देख रहे हो, मैं चाहता हूं कि तुम जियो मेरे बनाए हुए नरक में। जीने की इच्छा नहीं होगी, मरने की इच्छा नहीं होगी। हाँ, मेरे प्यारे भतीजे की उम्र क्या है? मुझे याद है, उसका जन्मदिन जल्द ही आ रहा है।
तुम शायद नहीं चाहोगी कि उसका जन्मदिन अंतिम संस्कार में बदल जाए। तुम हिम्मत करोगे? भाभी, मैं क्या नहीं कर सकता, बस तुम मुझे वादा करो। मैं अपने भतीजे को लंबी उम्र दूंगा। मैं अपने भाई की जगह भी ले सकता हूं। बच्चे पाल रहे हैं। लू एक्साइन, क्या तुमने अपनी भाभी को देखा है? नहीं। भाई, क्या हुआ? मेरे पैर में दर्द हो रहा है। तुम ठीक हो? ठीक हूं। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। धीरे चलो। क्यों आए आओ? परसों, अगर शी अभी तक नहीं मरी है, मुझे लगता है तुम्हें परिणाम पता होना चाहिए। मुझे अभी भी तुम्हारी ये आज्ञाकारी अवस्था पसंद है। एक पंथ दो काज। आपकी यह चाल किसी और के हाथों से काम करवाना बहुत अच्छा है। कैसे हो सकता है? भाभी इतनी खूबसूरत है, कैसे मन होगा तुम्हें जेल भेजने के लिए? तुम बस करो, मैं तुम्हें सुरक्षित निकाल लूंगा। वो दवा उसे नहीं मारेगी, बस वो उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ देगी। ह्यूआईएक्साइन, केवल इसी तरह तुम्हें डर के साथ जीने की जरूरत नहीं होगी। ह्यूआईएक्साइन, केवल इसी तरह तुम्हें डर के साथ जीने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हें क्या हुआ? मैं ठीक हूं। अभी थोड़ा ठंड लग रही थी। अब ठीक है। एडी, तुम अभी बाहर से आए हो, थक गए होगे। लो, पानी पी लो। रुको, मुझे तुम्हें कुछ देना है। माफ करना, तुम्हें इतनी देर अकेले रखा। तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन एडी, तुम्हारी याददाश्त अभी वापस नहीं आई है। क्या यह संभव है कि तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते? मेरी जिंदगी शायद इतनी चमकदार नहीं है जितनी तुम सोचते हो। चमकदार शायद अंधेरा है। तो मैं तुम्हें अंधेरे से बाहर निकालूंगा, सुबह तक पहुंचाऊंगा। लेकिन अगर मैं धोखेबाज हूं तो? मैंने कहा था, मैं तुम पर विश्वास करता हूं, चाहे तुम कुछ भी करो। मैं तुम पर विश्वास करता हूं। लेकिन शी, मैं धोखेबाज हूं। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रोने वाली, मत पीना। क्या हुआ? पानी थोड़ा ठंडा हो गया है। तुम्हारा पेट ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी ले आता हूं, ठीक है? बाहर सब ठीक कर दिया है, तुम जल्दी चले जाओ। मैं नहीं जाना चाहती। शिनशिन, तुम पागल हो गए हो। डॉक्टर ने कहा है शी की हालत धीरे धीरे सुधर रही है। 1 महीने के अंदर उसे याददाश्त वापस आ जाएगी। उस समय वह मुझे मार डालेगा, मैं जानता हूं। लेकिन मैंने उसे वादा कर दिया है कि मैं उसके साथ रहूंगी। तुम भाई से प्यार करने लगी हो। मेरी इस जिंदगी में मैंने बहुतों को धोखा दिया है, लेकिन केवल वही है जो मुझ पर विश्वास करता है। हुई शिनशिन, इस बार मैं ईमानदारी से जीना चाहता हूँ। चाहे परिणाम कुछ भी हो, मैं सहने को तैयार हूँ। शिनशिन, तुम जिससे प्यार करती हो वह शी नहीं है। याददाश्त खो चुका एक खोखला शरीर है। जब वह उठेगा, उसका तुमसे प्यार पूरी तरह से गायब हो जाएगा। अगर ऐसा ही होता है, तो यह मेरी अपनी गलती होगी।
हुई। धन्यवाद। जाओ, मेरी चिंता मत करो। ठीक है, जब तुम अपनी गलती पर अड़े हो तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। यह ले लो, शायद काम आए। चिंचिन, माँ, मुझे परदादी के घर क्यों भेज रही हो? क्योंकि दादी आपको बहुत याद करती है। लेकिन मुझे मम्मी पापा चाहिए। चिंचिन, अच्छी बच्ची बनो। मम्मी पापा आपको देखने आएंगे। माफ करना चिंचिन, लेकिन केवल श्रीमती शी के साथ। आप सुरक्षित हैं। मैडम, मैंने जांच लिया है, उस रास्ते पर कोई दुर्घटना करने वाला नहीं दिखा। झाओमो हमेशा सतर्क रहता है, कोई सबूत नहीं छोड़ेगा। अच्छोक। जिनजिन, बॉक्सिंग ऐसे नहीं की जाती। मैं तुम्हें सिखाता हूं। सबसे पहले शरीर को ढीला छोड़ दो, मुट्ठी को कस लो। बॉक्सिंग से पहले अपनी कलाई को स्ट्रेच करो, चोट न लगे। सबसे पहले ताकत पैर से कमर तक जाती है, फिर कमर से कंधे तक और अंत में कंधे से हाथ तक। यह सीधा मुक्का है। कोशिश करो। कोई बात नहीं, नहीं आता तो भी ठीक है। आगे से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आए, कल कंपनी की सालगिरह है। आगे से तुम्हें कंपनी अकेले संभालनी होगी। तुम चिंता मत करो, काम कितना भी व्यस्त क्यों न हो, मैं तुम्हारे लिए समय निकालूंगा। आए, तुम्हें सावधान रहना होगा। क्या मुझे झाओमो की बात उसे बतानी चाहिए? क्या इससे सांप नहीं डर जाएगा? ठीक है, जल्दी जाओ और तैयारी करो, कल हमारी शादी का दिन होगा। माफ करना, वह तुम्हारा होना चाहिए था। भाई को तुम पसंद हैं, लेकिन क्या तुम भाई को नहीं बताना चाहती झाओमो की बात? अभी नहीं, हमारे पास अभी पर्याप्त सबूत नहीं है। हमें सावधान रहना होगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? जिनजिन, बाहर जाओ। भाभी, मेरी बात मानो। भाभी तो बहुत खूबसूरत लग रही है। दुर्भाग्य से इतना सुंदर वेडिंग ड्रेस मेरे लिए नहीं पहना। मिस्टर झाओ, सीधी बात क्यों नहीं करते? आज मैं व्यस्त हूँ, शायद आपके साथ खेलने का समय नहीं है। तुम्हें लगता है तुम शिचेन को दादी के घर छोड़ाए? मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें देखो, हमेशा मुझे तुम्हें मजबूर करना पड़ता है, तब तुम मानते हो। तुम क्या कर रहे हो? मिस्टर झाओ, क्या आपने ही मुझे नहीं सिखाया? मारने के लिए चाकू तेज होना चाहिए। तुम पागल हो गए हो। आओ, यहाँ काटो। किसे डरा रहे हो, मिस्टर झाओ? यह जियांगचेंग है। तुम्हें लगता है यह म्यांगचेन है? तुम्हें लगता है तुम यहाँ राज कर सकते हो? मिस्टर झाओ, भूलना मत, मैं तुम्हारे नरक से निकला एक भूत हूँ। मैं तो एक बार मर ऑलरेडी चुका हूँ, अब और क्या डरना? ठीक है किजिन, तुम में दम है। चूंकि ऐसा है, मेरी कोई दया मत समझना। तुम्हारा साथ ही कहा है, ज्यादा पैसे भी नहीं करेंगे। पैसे की बात नहीं है, अभी उससे संपर्क ही नहीं हो रहा। तो क्या करें? बस कह दो वह मर गया। मेरे पापा मर गए तो मैं यहाँ शादी कैसे करूं? तो क्या करें?
और क्या कर सकते हैं? बस यही कहना पड़ेगा। पापा अभी भी राजी नहीं है। स्वागत है आपका शी ग्रुप के जनरल मैनेजर और मिस किजिन के विवाह समारोह में। मिस किसन की किस्मत तो बहुत अच्छी है। शी जनरल मैनेजर से शादी कर रही है। मेरी राय में बदकिस्मत तो झाओमो है। 3 साल मेहनत की, बॉस शी के वापस आते ही सब छोड़ दिया। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें इन नवविवाहित जोड़े का। मेरी जिंदगी शायद वैसी नहीं है जैसी तुम सोचते हो। चमकदार और खूबसूरत। शायद अंधेरा ही अंधेरा है। तो मैं तुम्हें अंधेरे से बाहर निकालूंगा। सुबह तक पहुंच गए। माँ, पापा, क्या वे अभी भी शामिल होने से इनकार कर रहे हैं? हाँ, तुम्हें एक्साइन के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वह आसान नहीं है। माँ, भैया, यह मूर्ख कहाँ से लाया है? शादी के दिन रोना नहीं चाहिए। तुमने अति कर दिया। मैडम बहुत दुखी है। शादी हो गई है। उसके पिता अभी भी उसे देखने नहीं आए। कृपया दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को अंगूठियां दे। रुको। एमो, शरारत मत करो। दादी, इतने महत्वपूर्ण दिन पर ससुराल वाले कैसे अनुपस्थित हो सकते हैं? किसी को लाओ, उसे यहां ले आओ। भाभी, परिचय कराओ। तुम्हारे अच्छे पिता क्यूआई शेंग। पापा, यह क्या हो रहा है? QIXIN, क्या तुम्हारे पिता वैज्ञानिक नहीं हैं, विदेश में काम कर रहे हैं? क्या तुम खुद कहोगे या मैं तुम्हें मजबूर करूं? श्री, मुझे बख्श दो। ये सब उसने मुझे करने के लिए कहा। तुमने उसे करने के लिए कहा? मिस क्यूआई ने मुझे पैसे दिए। मुझे और उसे उसके माता पिता होने का नाटक करने के लिए कहा। श्री, मुझे बख्श दो। तो तुम बिल्कुल भी विदेश से लौटी हुई नहीं हो। तुम्हारे पिता वैज्ञानिक भी नहीं है। हाँ, तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? मुझे तुम पर इतना विश्वास था। क्योंकि केवल इसी तरह मैं अपनी इच्छा के अनुसार एक अमीर परिवार में शादी कर सकती थी। तो तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरे पैसे से प्यार करती हो और मेरी पहचान से। माफ करना। अब से मैं तुम्हारे सामने फिर कभी नहीं आऊंगी। भैया, क्या तुम जानना नहीं चाहते? तुम्हारे साथ रहने वाले व्यक्ति वो आखिर कैसा इंसान है? तुम और क्या करना चाहते हो? एक महीना मैंने तुम्हारे भाई को बिस्तर पर इतना खुश कर दिया। क्या तुम जानना नहीं चाहते कि उसने ये कहां से सीखा? क्या तुम जानते हो, वो औरत जिसे तुम खजाने की तरह मानते हो, वो सिर्फ रेड लाइट एरिया में थोड़े पैसे खर्च करके किसी के भी साथ सो सकती है। वो एक वेश्या है।
मेरी आंखें। डरो मत, मैं यहां हूं। मैं तुम्हें ले जाऊंगा। एडी, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम सच में ऐसी औरत से शादी करना चाहते हो? एडी, मुझे गले लगाओ। क्या तुम अभी भी मुझे चाहते हो? एडी, माफ करना। तुम मुझे अनदेखा मत करो। तुम मुझसे बात करो। तुम मुझे डांटो भी। छोड़ दो। मैं नहीं चाहता। मुझे डर है कि अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम कभी वापस नहीं आओगे। यह सब तुम्हारी अपनी गलती है। तुमने मेरा विश्वास पैरों तले रौंद दिया। एडी, मेरे पास कोई चारा नहीं था। अगर मेरे पास विकल्प होता तो मैं भी इज्जत से, सीधे साधे तरीके से जीना चाहता था। लेकिन झूठ बोलना मेरे लिए जीने का एकमात्र तरीका था। कोई चारा नहीं का क्या मतलब है? तुम मुझे बता सकते थे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक बिना पहचान और हैसियत वाले इंसान से प्यार नहीं कर सकती? मैं तुम जैसा नहीं हूं। क्योंकि मुझे तुम्हें खोने का डर है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं भी कोई बड़े घराने की लड़की नहीं हूं। मैं सिर्फ एक आम इंसान हूं जो जीना चाहता है। क्या यह मांग बहुत ज्यादा है? क्या यह फिर से तुम्हारा नया बनाया हुआ किस्सा है मुझे बेवकूफ बनाने के लिए? बहुत दिलचस्प है। एडी, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। तुमसे प्यार करता हूं। मुझसे प्यार करो। हाँ, एक धोखेबाज प्यार की बात करने के काबिल भी नहीं। चाहे कुछ भी हो गया हो, यह तुम्हारे झूठ बोलने का कारण नहीं बन सकता। वह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। उससे प्यार करना शायद मेरे उसे धोखा देने का सजा है। एडी, हाई हील पहनना पसंद नहीं है तो फिर मत पहनो। कोई नियम नहीं है कि शादी में हाई हील पहनना जरूरी है। जब तक मुझे दवा लगाने का याद रहेगा, कंपनी में काम है। मैं पहले चला जाता हूं। तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? मैं तुम पर इतना भरोसा करता था। बस एक रेड लाइट एरिया, पैसे देकर सोने वाली वेश्या। क्या मुझे उससे नफरत नहीं करनी चाहिए? फिर मेरा दिल इतना क्यों दुख रहा है? एक्सायन, मुझे एही की अंगूठी मिल गई। तुम कहो, क्या वह मुझसे शादी करने आ रहा है? भाभी, भाई की कंपनी में काम है। वह वापस आएगा। यह मेरी गलती है। मैं तो एक धोखेबाज हूं। धोखेबाज। सच्चाई कैसे हो सकती है? हमारी कहानी शुरू से ही एक धोखे पर आधारित थी। मैं उसके बुने हुए प्यार के जाल में फंस गई और गहरे डूब गई। मैंने इतने लोगों को नरक भेजा। अब मुझे खुद जाना चाहिए। बॉशी, ये आपके लिए जरूरी दस्तावेज है। बॉशी,
आपको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। मैडम का असली नाम क्युआयाओ है। 5 साल पहले उनके भाई क्युआमिंग ने उन्हें म्यांमार शहर में बेच दिया। वहां वो नर्तकी बन गई। मेरे पास कोई चारा नहीं था। अगर मेरे पास विकल्प होता तो मैं भी ईमानदारी से जीना चाहता था, साफ सुथरा जीवन जीना। लेकिन झूठ बोलना मेरे लिए जीने का एकमात्र तरीका था। बेच दिया गया म्यांमार शहर में। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं भी कोई बड़े घर की लड़की नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक साधारण इंसान हूँ जो बस जीने की कोशिश कर रहा है। यह मांग ज्यादा नहीं है ना? और हाँ, आज किसी ने ऑफिस के दरवाजे पर कुछ छोड़ा है। उन्होंने कहा, मैडम ने आपके लिए जन्मदिन का उपहार भेजा है। माफ कीजिए। भाई, बुरी खबर है। भाभी गायब हो गई है। एक्सायन एक्सायन। आप क्या कह रहे हैं? यह भाभी ने छोड़ा है। एडी, जैसे माफ कीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला। मैंने अपनी पहचान छुपाई और आपकी असली भावनाएं। श्री, असल में आप मुझसे प्यार नहीं करते। याददाश्त खोने से पहले आप कभी मुझसे प्यार नहीं करते थे। मैं थी धन और शोहरत के लालच में मैं आपके बिस्तर पर चढ़ गई। मेरी पूरी जिंदगी में मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ सुंदरता, और यही एकमात्र गुण मुझे गहराई में धकेल दिया। एकमात्र धन्यवाद है, इस सुंदरता ने आपका कुछ पल का सच्चा प्यार पाया, क्योंकि आपने कहा कि यह और भी रोमांचक है। भाई, क्या यह संभव है कि आप मुझे बिल्कुल नहीं जानते? मेरी जिंदगी शायद आपके सोचे हुए जैसी नहीं है। चमकदार और खूबसूरत, शायद अंधेरे में डूबी हुई है। तो मैं तुम्हें अंधेरे से बाहर ले जाऊंगा, सुबह तक पहुंचाऊंगा। अंधेरे को तोड़ो, सुबह तक पहुंचो। दीदी, यह क्या है? हाइसिंथ, इसका फूल भाषा है। माफी। हाँ भाई, मैं अभी म्यांमार में हूँ। आपकी कार्यक्षमता और स्तर के साथ यहाँ 1 साल काम करें और आप कार और घर खरीद सकते हैं। मैंने आप पर इतना भरोसा किया और आपने मुझे यहां धोखा दिया। आपने खुद जिसे चुना है वो आपकी बात नहीं मानता। आप खुद संभाले। कृपया। याद रखो, ये खून का स्वाद है। तुम नरक में जाओगे। नरक मुझे लेने की हिम्मत नहीं करेगा। माफ कीजिए।
मैंने इसे उस जगह पर रख दिया जहां वे मर गए। उनकी माफी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मुझे माफ कर दो इस दुनिया में जीने के लिए। तुम्हें नरक में खींच लिया। चाहे कुछ भी हो जाए, यह तुम्हारे झूठ बोलने का कारण नहीं है। माफ करना एक्सायन। मेरा इंतजार करो। बॉशी, मैंने जांच कर ली है। पहले जो गिरोह मालकिन को ले गया था, अब नए क्षेत्र में चला गया है। यहां वह जगह है जहां वह पहले रहती थी। हाँ, अगर ईमानदारी से जी सकते हैं तो कौन चाहेगा झूठ बोलकर जीना। मैं सिर्फ एक आम इंसान हूं जो जीना चाहता है। क्या यह फिर से तुम्हारा मुझे बेवकूफ बनाने का नया किस्सा है? नई कहानी बनाई है क्या? माफ करना बस हो गया। शिजिन, खोजो। चाहे पूरे म्यांमार को उलट दो, लेकिन उसे ढूंढ कर लाओ। हाँ। शुभ संध्या। अच्छा नमूना है, तुम्हें दे दो। मोहक हथियार। ये शरीर पहले वाली नर्तकी की तरह है। एक्साई ओयाओ वो औरत भूतिया है। तुम्हारी हिम्मत तो बड़ी है। यहां आने की हिम्मत कर रहे हो। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? तुम मुझे मार सकोगे मिस्टर झाओ? क्यों आए पियान? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पकड़ लोगे? विश्वास करो या नहीं, मैं अभी तुम्हें नरक भेज सकता हूं। क्या सच में? मार दिया, मार दिया, मार दिया। हाँ, मैं नरक से आया हूँ। जब से मुझे म्यांमार में बेचा गया, मैं मर चुका हूँ। अब का मैं नरक से निकला एक भूत हूँ। तुम्हारी जान लेने आया हूँ। यह खून का स्वाद है।
तुम ही हो। मो भाई, डांस हॉल से फोन आया है। कह रहे हैं कि एक संदिग्ध व्यक्ति है। श्री झाओ, एक आंख से देखना बुरा लगता है ना? क्या मैं तुम्हें पूरी तरह अंधा कर दूं? आखिर जियांग चेंग के लोगों को समिति का सौंदर्य पसंद है। भाभी, भैया तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। बताओ, अगर मैं तुम्हें इंसान बनाकर उन्हें लौटा दूं, कैसा रहेगा? आ जाओ। श्री झाओ, चूंकि नर्क तुम्हें नहीं ले रहा, तो मैं तुम्हें ले लूंगा। क्या तुमने इसी पिस्तौल से लोगों को मारा है? नहीं। कियाओ, क्या तुम पागल हो गए हो? श्री झाओ, चलो एक खेल खेलते हैं। अभी इस पिस्तौल में सिर्फ एक गोली है। अगर मैं लगातार 4 बार चलाऊं और न लगे, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ठीक है, खेल शुरू हुआ। श्री झाओ, कुत्ते की तरह रेंगना शुरू करो। नहीं। चार बार हो गए। तुमने वादा किया था मुझे छोड़ दोगे। श्री झाओ की याददाश्त तो बहुत खराब है। मैं तो एक धोखेबाज हूँ और तुम एक धोखेबाज की बात गंभीरता से कैसे ले सकते हो? नहीं। अपने हाथ गंदे मत करो। ऐसे काम मेरे ऊपर छोड़ दो। मुझे पिस्तौल दो। मेरा शरीर तो पहले ही गंदा हो चुका है। मुझे अपने हाथों के गंदे होने से क्या डर? गंदा तुम नहीं हो, दूसरे लोग हैं। लेकिन अभी उसे मारने का सबसे अच्छा मौका है। मेरे ऊपर छोड़ दो। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? बाकी का शिजिन पर छोड़ दो। मैं तुम्हें लेकर चलता हूं। जिन झाओ चे, उस औरत को पकड़ो, जल्दी करो। पश्चिमी द्वार से निकलकर बाएं मुड़ना। वहां कोई तुम लोगों की मदद करेगा। वो औरत कहाँ है? अभी तक चली नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सच में जा पाओगे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम सच में जीत गए? आई, क्या तुम मुझे याद नहीं करती? आई, पापा, यह सब तुमने किया है। तुमने ऐसा क्यों किया? यह सब जानवरों की जानें हैं। मैं एक व्यापारी हूं। व्यापारी लाभ को प्राथमिकता देता हूं। मैंने एमओ को तुम्हें कई बार चेतावनी दी है।
तुम फिर भी इसमें क्यों शामिल हो रहे हो? अंगों की तस्करी, मानव तस्करी, यह सब ईश्वर की सजा लाएगा। मैं करोड़पति हूं, सफल और प्रसिद्ध। ईश्वर की सजा कहां से आएगी? उसे समुद्र में फेंक दो। घर वालों को बता दो, ई वापसी के रास्ते में विमान दुर्घटना में मारा गया। उस समय की बात तुमने की थी। उस समय की बात तुमने की थी। अवज्ञाकारी लोग मेरे बेटे बनने के लायक नहीं हैं। मैं तुम्हें 1 मिनट का समय देता हूं। तुम एक अंतिम विदाई करो। चिंता मत करो, मैं यहां हूं। मैं कभी नहीं दूंगा उन्हें तुम्हें चोट पहुंचाने दूंगा। श्री, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? तुम लोग बहुत आसानी से धोखा खा जाते हो। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं, दुनिया में इतनी मजबूरियां कहां से आती हैं? मैं सिर्फ अपनी जान बचाना और पैसे से प्यार करता हूं। मुझे विश्वास नहीं है। तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम्हारे जुबान से। मैं महसूस कर सकता हूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। क्या यह ऐसा चुंबन है? मैंने कई लोगों को चूमा है ना? यह सच में झूठ है। श्री, याद रखो, मेरा नाम QIXIN नहीं है। मेरा नाम QI याओ है। सुनो, एजी, ये एक दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी है। ऐसा होने पर मैं तुम्हें दोनों को मृत्यु लोक भेज दूंगा, एक जोड़ी बनाने के लिए। रुको, XIN, क्या यह अच्छा आदमी है जिससे तुम प्यार करती हो? वह तुम्हारी क्या मदद कर सकता है? महत्वपूर्ण समय में मुझ पर ही भरोसा करना पड़ेगा। भाई, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, हमें 2 अलग-अलग रास्तों पर जाना होगा। तुम पहले पुलिस को सूचित करो। ठीक है, तुम फिर से देखो, क्या इस क्षेत्र के बारे में किसी को जानकारी है? जानकारी वाला व्यक्ति सोंग हुई। शिकिंग, तुम पर मानव तस्करी का आरोप है। कृपया हमारे साथ चलो। चलो। एजी, माफ करना, मैंने तुमसे झूठ बोला। तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला। असल में यह सब मुझे पहले से पता था। बॉसजी, जांच रिपोर्ट आ गई है। ये एक मति भ्रम करने वाली दवा है। एक्सायन, तुम अभी भी 3 साल पहले की तरह हो। अभी भी नहीं बदले। एक पूरी तरह से धोखेबाज। बॉसजी, तुम्हें याद आ गया तो अब हमें क्या करना चाहिए? पहले कुछ न करो। तुम याद रखो, किसी को भी मेरी याद वापस आने की बात मत बताना। ठीक है। केवल इसी तरह मैं अपने पिता का पता लगा सकता हूं और तुम्हें भी बचा सकता हूं। मत जाओ। तुम वह नहीं हो। वह कौन है? तुम क्या कर रहे हो? जब हम डांस हॉल में थे, तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करोगे। क्या अब मन बदल गया? मुझे छोड़ दो। मैंने तुमसे कहा था, चुपके से मेरा बच्चा मत पालो, नहीं तो मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाऊंगा। शिजिन, उस बेटे को फेंक दो। नहीं। तुम्हें क्या हुआ? एरी, मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया चेन को चोट मत पहुंचाओ। तुम क्या कह रहे हो? मैं हूं, कोई भी चोट नहीं पहुंचाएगा तुम्हें और चेन को। क्या कह रहे हो?
मैंने कहा, मैं हूं यहां। पियान पियान, मैं तुम्हारी आई हूं। तुम मुझे माफ करोगे? कहानी की शुरुआत मायने नहीं रखती, मायने रखता है। अब मैं तुमसे प्यार करता हूं। आई, क्या तुम्हें वाकई मेरे अतीत से कोई आपत्ति नहीं है? मैंने उस तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया तुम तक पहुंचने के लिए। अतीत मायने नहीं रखता। मैंने कहा था मायने रखता है अभी। प्यार में कोई सही या गलत नहीं होता, सिर्फ सच्चा या झूठा होता है।